अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बाईस बहावलपुर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका इसी वीडियो में है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाईस बहावलपुर लिखकर यहाँ पे सर्च कर लेना है और फर्स्ट वेबसाइट आएगी, यहाँ से ओपन कर लेना है इसको। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको ये नोटिस बोर्ड आएगा। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन HSSC सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर प्राइवेट। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ से आपने क्लोज करना है इसको। और फर्स्ट सेक्शन आपके पास दिख रहा होगा इंटरमीडिएट सालाना 2004 सप्लीमेंट्री 25 के रजिस्टर्ड उम्मीदवारान, यानी आपने पिछले साल पेपर दिए थे, तो यानी आप रजिस्टर्ड हैं पहले से। आपने इस वाले सेक्शन में से सिलेक्ट करना है। आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है, तो ये 5th नंबर पर लिखा हुआ है पेपर नंबरात बेहतर नंबरात के लिए मार्क्स इम्प्रूव या मुकम्मल जोन पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकेंड। अप्लाई करने के लिए जो 5th वाला है आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जिस स्टूडेंट का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे उनका रोल नंबर मैं लिखूँगा। इनरोलमेंट नंबर कहाँ से आपको मिलेगा? जो आपका रिजल्ट कार्ड है, फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट कार्ड है, यहाँ पर ये रोल नंबर आपका और ये इनरोलमेंट नंबर ये लिखा होगा। ठीक है, इस इनरोलमेंट नंबर को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पार्ट 2 सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। ये करने के बाद आपके सामने कंप्लीट एक पोर्टल ऐसे आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने अपना मीडियम जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा जो आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, इसको यहाँ पे आपने नील लिख देना है। लैंडलाइन नंबर में अपना आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है कैंडिडेट का फ़ोन नंबर वो लिख देता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी में आपने मार्क्स इम्प्रूव को सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये थोड़ा सा नीचे अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आपने बोथ पार्ट की जगह पेपर वाइज को सिलेक्ट करना है। पेपर वाइज को सेलेक्ट करने के बाद जिस पेपर में आपने इम्प्रूवमेंट करनी है वो यहाँ से आप सब्जेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस बच्चे का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इन्होंने तर्जमातुल कुरान और उर्दू पार्ट 1 में इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। ये करने के बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है और तहसील में आपने अपनी जो तहसील है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो एरिया है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। देन फॉर्म को आपने सबमिट कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने एक ये पेज अपीयर होगा जिसमें आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले प्रेस एडमिशन फॉर्म एंड डाउनलोड चलान फॉर्म बटन टू डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है और यहाँ से आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। ये दोनों फॉर्म आपने अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद यूज़ लेटर साइज पेपर फॉर प्रिंटिंग, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अब देखें पेपर के डिफरेंट साइजेस होते हैं, A3, A4, लेटर, लीगल। ठीक है, आप जहाँ पर जाएं प्रिंट करवाने के लिए आपने उनसे स्पेशल ये कहना है कि आप हमें ये फॉर्म और ये चलान ये दोनों लेटर साइज़ पर प्रिंट करके दें। ठीक है, और लेटर साइज़ पर ही प्रिंट करवाना है। उसके बाद ये जो आपका एडमिशन फॉर्म होगा उस पर कुछ हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। आपने वो लिखनी है और अपना जो चलान है उसको किसी भी UBL ब्रांच में, जो UBL ब्रांच है किसी भी बैंक में, UBL बैंक में आपने पे कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अपने जो एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी होगी, अपने जो प्रिंट करवाया है एडमिशन फॉर्म, इस पर डिटेल्स जो लिखी होंगी आपने उसको 22 बहावलपुर जाकर सबमिट करवा देना है। ठीक है, या आप खुद भी जा सकते हैं या फिर आप बाय पोस्ट भी 22 बहावलपुर को वहाँ पर जाकर फॉर्म जो है सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो आपको बैंक रिसीप्ट मिलेगी वो अपने अपने पास रखनी है और आपको SMS के थ्रू आपके फॉर्म और मोबाइल नंबर जो आपने मेंशन किया होगा उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा आपके एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड कि अगर उसमें कोई इशू होगा तो वो भी आपको उसी नंबर पर बता दिया जाएगा और दूसरी चीज़ें भी। ठीक है, और इसी नंबर पर आपकी रोल नंबर स्लिप या जो एड्रेस लिखा है आपने वहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप बाय पोस्ट आ जाएगी। अगर वो आपको रोल नंबर स्लिप रिसीव नहीं होती तो आपने एक हफ्ते पहले बोर्ड ऑफिस जाकर आपने जो बैंक की रिसीप्ट अपने पास सेफ रखी होगी वो अपने साथ लेकर जाना है और बोर्ड ऑफिस जाकर वो रिसीप्ट दिखाएंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप जो है इशू कर देंगे। ठीक है, इस ये जो हार्ड कॉपी है आप
इस एड्रेस पर बाय पोस्ट अगर आपने भिजवानी है तो इस एड्रेस पर आप भिजवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ख़ुद भी बोर्ड ऑफिस जाकर सबमिट करवा सकते हैं। आपने दोनों चालान और ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम चालान फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास दो फॉर्म्स डाउनलोड होते हैं, एक आपके पास एडमिशन फॉर्म डाउनलोड हुआ था और एक आपके पास चालान फॉर्म डाउनलोड हुआ था। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका अपना नेम, फादर्स नेम, बे फ़ोन नंबर, CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह, और यहाँ पर आपकी एक पिक्चर लगी होगी। ठीक है, इस पिक्चर को आपने आपके जो कॉलेज के हेड मास्टर हैं वहाँ पर जाकर अटैच करवाना है। उनसे जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं वहाँ पे जाना है, आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो इस पिक्चर को अटैच कर देंगे, अपनी स्टैंप वगैरह लगा देंगे और ये अपने सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। नीचे आपकी थोड़ी सी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन है, उससे नीचे थोड़ी सी आपकी इंटर की इंफॉर्मेशन, आपका रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर और जो आपके मार्क्स वगैरह हैं ये सब। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए इन्फॉर्मेंट में अप्लाई किया है। जैसे कि जैसे मैंने अभी अप्लाई किया है इनके तर्जुमातुल कुरान और उर्दू पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। ठीक है, टोटल फ़ी लिखी हुई है 2025 रुपीज़, चालान नंबर है, ड्यू डेट है और पेड डेट है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है इंग्लिश में, यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम लिखना है इंग्लिश में, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पे आपने अपना थंब लगाना है। बाकी इसके साथ क्या करना है वो मैं अभी चालान फॉर्म के बाद बताता हूँ। चालान फॉर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका अपना नेम है, यहाँ पे आपने जो जो सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने हैं वो लिखा हुआ है, प्रीवियस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर है। या इस जगह पर आपने अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर और जो उनके स्टैंप वगैरह यानी अटेस्टेशन है वो करवानी है। आप ऐसा कीजिएगा, दोनों फॉर्म जो है बस प्रिंट करवा के आप अपने प्रिंसिपल के पास ले जाइएगा कॉलेज। ठीक है, वो आपको अटेस्ट कर देंगे, ये वाला चालान फॉर्म भी और पिछला एडमिशन फॉर्म भी पे जो आपकी जो पिक्चर लगी है वो भी अटेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपने इस चालान फॉर्म को बैंक लेकर चले जाना है। ठीक है, बैंक वाले जो हैं वो आपको जो ऊपर वाली ये सारी कॉपी है, स्टूडेंट्स कॉपी, ये आपको दे देंगे। बाकी जो नीचे वाली बोर्ड्स कॉपी और बैंक्स कॉपी जो है ये वो अपने पास रख लेंगे, हो सकता है वो बोर्ड कॉपी भी आपको दे दें। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये बोर्ड्स कॉपी और ये जो आपके पास एडमिशन फॉर्म है ये दोनों लेकर आपने बोर्ड ऑफिस चले जाना है। बोर्ड ऑफिस में जाकर आपने ये सबमिट करवा देना है। अगर आप बोर्ड ऑफिस नहीं जा सकते तो फिर आपने बाय पोस्ट भी इसको भिजवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ख़तरनाक काम हो जाता है क्योंकि कभी कभी पोस्टल एड्रेस पोस्ट अगर आप भिजवाते हैं तो कभी कभी वो लेट हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ाइन आपको भरना पड़ सकता है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप खुद बोर्ड ऑफिस में जाएं और ये जो एडमिशन फॉर्म और ये जो चालान फॉर्म होगा अपना स्टूडेंट कॉपी साथ लेकर जाएं, और अगर ये बोर्ड्स को भी बैंक वाले आपको वापस देते हैं तो ये भी आप अपने साथ लेकर जाएं। ठीक है, ये दोनों आप लेकर जाएं बोर्ड ऑफिस जाकर सबमिट करवा दें खुद। इससे आपको सिक्योर भी फील होगा कि आपको पता होगा कि मेरा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। वरना अगर आप बाय पोस्ट भिजवाते हैं तो आपको यही होता रहेगा कि अभी तक पहुँचा या नहीं, अगर पहुँचा भी है पहुँचेगा भी या नहीं, तो अगर लेट हो गया तो फिर आपको जो फ़ी है एक्स्ट्रा फ़ी वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो बेहतर यही है कि आप खुद जाएँ और बोर्ड ऑफिस जाकर सबमिट करवा दें। ठीक है, अगर आप बोर्ड ऑफिस नहीं जाना चाहते, बाय पोस्ट भिजवाना चाहते हैं तो पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है, असिस्टेंट कंट्रोलर का ये पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे आप बाय पोस्ट भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा फॉर्म था। ये रेफरेंस नंबर और रोल नंबर इनको आपने नहीं छेड़ना, ये सेम ऐसे ही रखे रहेंगे, ये बोर्ड वालों का काम है इनको फिल करना। और इस फॉर्म में तो कुछ भी नहीं है, ना इस फॉर्म में है ना चालान फॉर्म में है, बस आपने बैंक में जाकर ये चालान फॉर्म जमा करवाना है। ऑनलाइन भी वैसे पे कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप बाय बैंक पे करें। ठीक है,